सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की पीठ कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नए नियमों पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है, अब क्या हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। बता दें कि यूजीसी के नए नियमों में विश्वविद्यालय परिसरों में छात्रों के लिए अलग अलग श्रेणियों के आधार पर विशेष व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया था। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए अलग हॉस्टल या विशेष सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल थी। यूजीसी का तर्क था कि इससे वंचित वर्ग के छात्रों को बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं मिलेंगी। इसमें सामान्य वर्ग को वंचित रखा गया था। हालांकि इन प्रावधानों को लेकर यह आशंका जताई गई कि इससे शैक्षणिक परिसरों में सामाजिक और जातिगत विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है। यही कारण है कि यूजीसी के इन नए नियमों को लेकर देश भर के कई विश्वविद्यालयों, छात्र संगठनों और शिक्षाविदों तथा सामाजिक संगठनों ने विरोध दर्ज कराया था। आलोचकों का कहना है कि ये नियम समावेश के बजाय अलगाव को बढ़ावा देते हैं और इससे कैंपस में समानता की भावना को नुकसान पहुंच सकता है। कई जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किए और मांग की कि इन नियमों को वापस लिया जाए, ये काले कानून हैं। देश भर में उठते विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार से यह कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए अलग हॉस्टल की बात मत कीजिए। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो चुके हैं। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में अधिक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है और इसका दुरुपयोग संभव है। पीठ ने माना कि इस पर विशेषज्ञों द्वारा संशोधन के सुझाव दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जब विश्वविद्यालयों में पहले से 3E की प्रणाली लागू है तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि 3C प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। क्या यह अनावश्यक नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।